दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 46.55% यहां पर मतदान का फीसदी पहुंच चुका है। सेंट्रल दिल्ली में अगर बात की जाए तो 43.45% वोटिंग की गई है। पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो 47.09% वोटिंग की गई है। नई दिल्ली में 43.10% तो नई दिल्ली में 43.10% वोटिंग हुई है। उत्तरी दिल्ली में 46.31% अब तक वोटिंग हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 52.73% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 3 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज है। और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो 46.81% वोटिंग अब तक हो चुकी है। शाहदरा में 49.58% अब तक वोटिंग परसेंटेज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। प्रणय, अब तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, ये 3 बजे तक आंकड़ा जो है वो सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि 46.55% अब तक वोटिंग हो चुकी है। और 6 बजे तक बात करें तो आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? क्या 60% क्रॉस कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी हमारी बात भी कई प्रत्याशियों से हुई है और उन्होंने भी अनुमान जताया है कि करीब 60% तक जो आंकड़ा है वो पहुंचना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है दिल्ली की अगर हम बात करें तो करीब 60% तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहुंच सकती है। इस वक्त अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर करीब 43% है। सेंट्रल दिल्ली में भी 43% है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो वो 52% है। साथ ही में अगर हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो वो करीब 46% है। और अगर हम बाकी दिल्ली के हिस्सों की बात करें, जैसे पूर्वी दिल्ली हो गया, वहां पे करीब 47% जो मतदान है वो हो चुका है। और अगर हम उत्तरी दिल्ली की बात करें तो करीब 46% मतदान उत्तरी दिल्ली में हुआ है। तो ये जो स्थिति है, और ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें तो 46% जो मतदान है वो दिल्ली में हुआ है। तो उम्मीद यही है कि, और ये जो आंकड़े हैं ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। इस वक्त 4:30 का समय हो गया है। तो काफी हद तक ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% से ऊपर ही पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये अनुमान लगा जाए। लेकिन प्रणय, इस बीच अगर बात करें कि आखिरी का ये 1.5 घंटा बचा हुआ, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब रहेगा ये 1.5 घंटा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि मतदान केंद्रों पे भीड़ जो है वो उमड़ रही है। क्योंकि हम लगातार ये बात भी कर रहे थे कि ज्यादातर जो परिवार हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो शाम में मतदान के लिए अपने घरों से निकलते हैं। और ऐसी ही तस्वीर अब देखने को मिल रही है, जहां पर लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है और लोग मतदान को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। दिन में मत प्रतिशत जरूर जो स्लो था वो देखने को मिला, लेकिन अब धीरे धीरे जो मत प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आखिरी के 1.5 घंटे तक, या यूं कहें 6 बजे तक जो मत प्रतिशत है वो 6% से अधिक हो सकता है। बिल्कुल, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इस बीच अगर प्रणय यहाँ पर जिक्र करें कि सुबह से कई चुटपुट घटनाएं भी लगातार सामने आ रही थी कि कहीं ये कहा जा रहा है कि वोटिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही, कहीं पर काफी ज्यादा स्लो की जो कंप्लेन है वो भी आ रही थी और तमाम अलग अलग कंप्लेन सामने आई। इस बीच अगर स्थिति जाने तो क्या सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि छोटी छोटी घटनाएं जरूर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो शांतिपूर्वक जो मतदान है वो संपन्न हो रहा है। और अभी कोई ऐसी बड़ी घटना जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। जो प्रत्याशी हैं वो पोलिंग सेंटर्स पर जा रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा हो। वो इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इन सब बातों का जो ध्यान है वो दिया जा रहा है। और पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में तैनात है। इसके अलावा सुरक्षा बल, अगर हम बूथ्स की संवेदनशील बूथ की बात करें तो वहां भी भारी संख्या में
तैनात की गई है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या वोटर्स को ना उठानी पड़े। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच अगर प्रणय यहाँ पर जिक्र करें तो तीनों दल की तो लगातार कई मुद्दे उठे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में देखने को मिला चुनाव से पहले। और इस बीच सबसे ज्यादा अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर यमुना के पानी की गुणवत्ता, शासन, कानून व्यवस्था, महिला कल्याण और मतदान सूची में छेड़छाड़ को लेकर ये मुद्दे उठाए जा रहे थे। लेकिन आम जनता के मुद्दों की यहाँ बात करें तो वो किन मुद्दों के साथ, किन एजेंडों के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने? देखिए जया, इन्हीं मुद्दों पर ही अगर हम बात करें तो मतदान भी हो रहा है। हमने ये देखा है कि इन मुद्दों को लेकर भी जो जनता है वो वोट डालती हुई नजर आ रही है। और अलग अलग अगर हम बात करें, कहीं सरकार की योजनाओं से कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो कई जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होने को लेकर गुस्सा भी नजर आ रहा है। तो मुद्दे जरूर साफ है। मुद्दों को लेकर जनता जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज दिखाई नहीं दी, साफ था। हमने जब बात करी जब वोट डालने आ रहे थे वोटर्स, उनके जो मुद्दे थे वो काफी हद तक साफ थे, क्लियर थे। और उनका ये साफ कहना था कि वो इस बार जो अपना वोट डालने पहुंचे हैं तो उनके चिन्हित मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रणय यहाँ पर देखे कि अब यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, क्या तीसरी बार भी एक बार फिर से सत्ता पर वापस आएगी या फिर 2 बार से दूर कांग्रेस कुछ यहाँ पर चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकती है, या फिर बीजेपी बार बार जीत की कोशिश करते करते इस बार कुछ नया कर सकती है? तो निगाहें इसी पर टिकी हुई है सभी की। बिल्कुल, देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मजबूत उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के कारण ही जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बना हुआ है। लगातार कई सीट्स हैं जया जहां पर स्थिति जो है वो त्रिकोणीय बनी हुई है। आप देखिए, अगर हम हॉट सीट की ही बात करें, चाहे जंगपुरा की बात करें, नई दिल्ली की बात करें या फिर कालका जी की बात करें, ये जो हॉट सीट है यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रणय आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपने सवाल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिन तीनों सीटों का जिक्र किया और तीनों पार्टी से तीनों बड़े नेता तीनों हॉट सीट पर और तीनों ही दिग्गज जो एक दूसरे को यहाँ पर मजबूत टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें या फिर हम बात करें आपका कालका जी सीट की, तो कहीं भी आपको किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी कमजोर उम्मीदवार देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जया, तो नई दिल्ली से सबसे ज्यादा ये देखने को मिला था कि एक तरह से वॉकओवर की स्थिति जो थी वो देखने को मिल रही थी और अरविंद केजरीवाल के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं उतारा गया था। लेकिन आज बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ने ही मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और ऐसी ही स्थिति आपको जंगपुरा में भी देखने को मिलेगी और ऐसी ही स्थिति आपको कालका जी पे देखने को मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प बना हुआ है। अभी भी ये स्थिति साफ नहीं है कि आखिर कौन वहां से जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है।